नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में सभी पक्षों और देश की जनता द्वारा 2019 के चुनावों की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ देश का निर्वाचन आयोग भी लोकसभा चुनावों में किसी तरह के संदेह और कोई कोर कसर न रह जाए, इसको लेकर अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। 2019 देश के इतिहास में ऐसा पहला चुनाव होगा जब ईवीएम के साथ साथ हर एक ईवीएम मशीन में वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस संदर्भ में सभी मतदाताओं को जानकारी दी जानी है। इसके लिए पूरे अमरावती जिला में आने वाले 26 दिसंबर 2018 से जन विश्वास अभियान चलाया जाना है। इस अभियान के तहत मशीन से जुड़े हुए लोगों के मन में पैदा हुए शक व शुबात को दूर किया जाएगा और इसी उद्देश्य से निर्वाचन आयोग की ओर से यह स्कीम चलाई जा रही है। यह जानकारी अमरावती जिला के निर्वाचन अधिकारी इन्होंने 14 दिसंबर 2018 को पत्र परिषद लेकर साझा की। लोकांमध्ये मनामध्ये जो काही संभ्रम असायचा तो दूर करण्यासाठी आयोगाने त्याला आता आणखीन एक मशीन वीवीपॅट के जोडलेलं आहे, म्हणजे बेसिकली इट इज अ प्रिंटर। आणि ज्यावेळेस आपण मतदान करतो तर त्यावेळेस मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट मध्ये तो प्रिंटर असतो आणि ज्याला मतदान केलेलं आहे त्या उमेदवाराचं नाव आणि त्याचं चिन्ह ते 7 सेकंद आपल्याला तो जो स्क्रीन आहे त्या स्क्रीनवर आपल्याला दिसतं। म्हणजे त्या मतदाराची पूर्णपणे खात्री होते की आपण नक्की कोणाला मतदान केलेलं आहे त्याची आणखी स्पष्टता होण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे निवडणूक आयोगाने। आणि आता येणारी जी काही आपली जी लोकसभा निवडणूक आहे त्या निवडणुकीमध्ये संपूर्ण देशभर आणि आपल्या सगळ्या मतदान केंद्रांवर हे व्हीव्हीपॅट कंपल्सरी केलेलं आहे। पण जनतेमध्ये ह्या मशीन बद्दल आणि ह्या निवडणूक पद्धतीबद्दल आणखी विश्वासार्हता निर्माण व्हावी या उद्देशाने आम्ही आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्राचे यांनी असा निर्णय घेतला की याचे प्रात्यक्षिक गावोगावी प्रत्येक मतदान केंद्राच्या ठिकाणी व्हावेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी व्हावेत। त्याच्यामध्ये आम्ही काही कॉलेजमध्ये काही कार्यक्रम करणार आहोत। वेगळ्या प्रकारचे जे आपले जे एनजीओ आहेत, वेगळ्या प्रकारच्या संस्था आहेत, या ठिकाणी आम्ही मशीन देणार, प्रात्यक्षिक दाखवणार। इसके साथ साथ अमरावती शहर के जिला अधिकारी ने यह भी बताया कि हर एक जगह इलेक्शन कमीशन का एक विशेष पथक जाएगा, जहां पर लोगों के जहन से प्रैक्टिकल तौर पर वीवीपैट और ईवीएम मशीनों को लेकर आई शंकाओं को दूर किया जाएगा। लोग खुद ईवीएम मशीन पर उसके सत्य होने का सर्वेक्षण कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि यह सभी कार्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर लोगों के मन में कोई संदेह ना हो और लोगों में निर्वाचन आयोग का विवेक बना रहे, इसलिए किया जा रहा है। राज्य में वस्त्र उद्योग को मजबूत करने के लिए सरकार ने नई नीतियों की घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वस्त्र उद्योग की नीतियों में अहम बदलावों का फैसला लिया है। नई नीति के तहत मशीन की खरीदी पर कारोबारियों को लॉन्ग टर्म कर्ज देने की घोषणा की गई है। यह जानकारी वस्त्र उद्योग मंत्री सुभाष देशमुख ने दी। सरकार ने कारोबारियों के लिए वस्त्र नीति 2018-2023 की घोषणा की है। नीति में सुधार करने के लिए कपड़ा कारोबारियों, बैंकों व व्यापारी संगठनों की राय ली गई। जिन कंपनियों ने विस्तार की योजना के तहत मशीनरी को बुक वैल्यू से 10% से अधिक का निवेश किया, वो लाभ के हकदार रहेंगी। सरकार ने 1 अगस्त 2017 से 14 फरवरी 2018 के बीच लॉन्ग टर्म का कर्ज लेने वालों के अलावा साल 2011 से 2017 के बीच खुद से कारोबार शुरू करने वाले भी नई नीति के तहत लाभार्थी होंगे। आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आने वाले साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 3 राज्यों में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए शाह ने लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस कर दिया है। मुंबई दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने अपने दौरे में देर रात सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुंबई अध्यक्ष आशीष सोलार से मुलाकात की। इसके बाद शाह, सीएम और गोयल की 2.5 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। बैठक से पहले सोलार सह्याद्री से चले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी महाराष्ट्र के सीएम, प्रदेश अध्यक्ष दानवे, मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विनोद तावड़े ने बैठक की थी। उसके ठीक बाद शाह के साथ इन तीनों नेताओं की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाह ने राज्य के नेताओं के साथ राज्य की सभी 48 लोकसभा सीटों का जायजा लिया।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कैसे भी करके शिवसेना को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाए। बीजेपी नेताओं को शिवसेना के खिलाफ बोलने से बचने की भी सलाह दी गई है। शाह ने कहा कि राज्य में कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन का मुकाबला करने के लिए बीजेपी शिवसेना का साथ आना जरूरी है। युति होने से कांग्रेस राष्ट्रवादी से निपटना आसान हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें प्लान बी तैयार रखना होगा। शाह ने कहा कि राज्य के बीजेपी नेतृत्व को सभी 48 सीटों पर 3 उम्मीदवारों का विकल्प तैयार रखना होगा। उन्होंने सीएम गोयल और शोलार से भी राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का जायजा लिया। होटलिंग व्यवसाय में अमरावती का नाम काफी रोशन हो चुका है। विगत कुछ सालों में अमरावती में अनेक बड़े होटल्स शहर में पदार्पित हो चुके हैं, तो कुछ होटल्स एवं लॉन्स अमरावती का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में होटल लैंडमार्क ने शहर के ही नहीं अपितु विदर्भ वासियों के दिल में अपनी एक जगह बनाई है। 31 दिसंबर समूचा युवा वर्ग विगत वर्ष का आखिरी दिन एवं नए वर्ष का आगाज बड़े जोर शोर से करता है। होटल लैंडमार्क ने अपने असंख्य चहितों के लिए खास डीजे पार्टी का आयोजन किया है। प्रसिद्ध सिनेतार का आलिया सोनी के साथ एवं अन्य 5 लावनी सम्राज्ञियों के साथ 31 दिसंबर की शानदार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें होटल लैंडमार्क का प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा साथ में आलिया सोनी एवं अनेक नृत्यांगना अपने नृत्य से भाव विभोर करेगी। अनलिमिटेड फूड एवं ड्रिंक के साथ अनेक वेज नॉनवेज व्यंजन भी इस पार्टी का स्वाद बढ़ाएंगे। फैमिली के बैठने हेतु अलग सुविधाएं भी दी जा रही है। होटल लैंडमार्क के संचालक अमरावती के सुप्रसिद्ध बिल्डर नितिन कदम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, यावर्षी अमरावती वासियांसाठी 31 डिसेंबरची रात्र म्हणजे गेल्या वर्षीला दिला जाणारा निरोप आणि नव वर्षाचे स्वागत यासाठी हॉटेल लँडमार्कने खास आपल्या ग्राहकांसाठी सादर करीत आहे फुल डीजे नाईट्स, ज्यामध्ये सिने तारिका आलिया सोनी, लावणी कलाकारांचा संच आणि सोबत हॉटेल लँडमार्कचा दर्जेदार ऑर्केस्ट्रा, अनलिमिटेड वेज नॉनवेज फूड, लेडीज व जेंट्ससाठी सुद्धा पॅकेज उपलब्ध आहे। फॅमिलीसाठी सुद्धा सुंदर व्यवस्था करण्यात आली आहे। त्यासाठी यावर्षी लँडमार्कला येऊन फुल लाईफ एन्जॉय करणे अमरावतीसाठी खास हे केलेलं आहे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय,
संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। बुल्ढाना जिला के खामगांव में शहर पुलिस स्टेशन द्वारा स्थानीय अंजुमन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में 18 दिसंबर 2018 को अल्पसंख्यक आपका दिन मनाया गया। खामगांव शहर पुलिस स्टेशन द्वारा स्थानीय अंजुमन हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में खामगांव शहर पुलिस स्टेशन के PSIR M लांडे, पुलिस कर्मचारी दिनेश घुगे, नवाज शेख, शैलेश राजपूत ने स्कूल के विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक हक दिन की बधाई दी। PSI लांडे ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक हक दिवस की जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक हक दिवस का महत्व समझाया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन भी किया। इसकी वजह से रखा कि आपको संविधान में जो आपको जो अधिकार दिए वो आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या अधिकार दिए। तो आपको क्या रहने का अधिकार है, गवर्नमेंट जॉब का अधिकार है, आप पढ़ाई करके गवर्नमेंट में जॉब ला सकते हैं। तो आपको किसको अगर आगे चल के कुछ कलेक्टर बनना है या ऑफिसर बनना है तो आप पढ़ाई करने के लिए आप ये करिए, प्रिपेयर रहिए कि अभी से मुझे कुछ तो भी बनना है। आपका कुछ तो भी ध्येय होना चाहिए कि मुझे जिंदगी में कुछ तो भी बनना है क्या नहीं। तो कैसा अपने जो समाज के लोग हैं थोड़े कम पढ़े लिखे रहते हैं कि नहीं, कम पढ़े लिखे रहते। तो अब जमाना बदल रहा है, अब नए तरीके से अपने को ये करना है कि वह कुछ तो भी अपने को गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, किसी कोई आर्मी में जा सकता है, कोई देश की सुरक्षा कर सकता है। अभी तक बहुत कम लोग ऐसे रहते थे जो जाते नहीं थे अपने समाज में से, जाते थे कि ज्यादा लोग सब अपने बिजनेस और इसमें रहते। इस अवसर पर संचालक एहफाजुल हक खान, प्राचार्य, उप प्राचार्य, पर्यवेक्षक, शिक्षक व अधिक लोग उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य विद्युत ठेकेदार महासंघ एवं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 15 दिसंबर 2018 से 18 जनवरी 2019 तक स्कूलों और पब्लिक सेक्टर में बिजली सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत 20 दिसंबर 2018 को स्थानीय अंजुमन मुफीदुल इस्लाम संस्था द्वारा संचालित अंजुमन ITI और अंजुमन जूनियर कॉलेज वेकेशनल के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन एहफाजुल हक खान ने की। इस अवसर पर सहायक अभियंता SS शहाणे, GR वगारे, शासकीय बिजली ठेकेदार वसीम शेख, सहायक अभियंता स्वाति कुरहेकर तथा ठेकेदार विजय औचार प्रमुखता से उपस्थित थे।
इस अवसर पर विद्यार्थियों को बिजली सुरक्षा बाबत SM शहाणे, GR वगारे, स्वाति कुरहेकर, वसीम शेख ने मार्गदर्शन किया। गोश्त का तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हमको ऐसी चमड़ी अता की जो हमको इलेक्ट्रिक शॉक से किसी हद तक बचा के रखती। लेकिन अगर गीला इंसान गीली हालत में, जैसे होता है ज्यादातर जो पानी के पंप है, वो इंसान गीला हो जाता है, पंप नहीं चल रहा है, उसको चेक करने के लिए जाता है, नहीं शुरू ऐसी हालत में अगर शॉक लगे तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे जितने भी घर में हम अप्लायंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिट होना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए। हमें पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसको कोई इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई ये सब करना ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसको इसकी जानकारी, उसकी फिक्र होनी चाहिए। बिजली सुरक्षा सप्ताह में विद्युत निरीक्षक, उद्योग ऊर्जा एवं कामगार विभाग, खामगांव अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी मर्यादित मंडल कार्यालय बुल्ढाना सहभागी हुए हैं। मार्गदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अब्दुल गफ्फार, सैयद नाजिम, मोहम्मद रफीक, जमील अहमद आदि शिक्षकों ने परिश्रम लिया, ऐसी जानकारी वसीम शेख ने दी। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। देश भर में आदिवासी समाज के कल्याण व स्वायत्तता के लिए पिछले 50 वर्षों से काम कर रही अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन अमरावती शहर में आयोजित किया गया। व इस अधिवेशन में 20 दिसंबर 2018 को राज्य कार्यकारिणी भी घोषित की गई। वह 21 दिसंबर 2018 को नेशनल एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग में आदिवासी समाज से जुड़े कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। वह आगे इन मुद्दों से जुड़ी मांगे सरकार के सामने संगठन की ओर से रखी जानी है। इन सभी आशयों की जानकारी अमरावती शहर के जिला मराठी पत्रकार संघ में परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दे इस तरह से बताए गए हैं। देश के हर एक राज्य में आदिवासी समाज की यादी में थोड़ी बहुत गलती हो जाने के कारण कुछ बोगस आदिवासी अपना सर्टिफिकेट बना पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से उच्च स्तरीय आयोग बनाना बेहद ज़रूरी है, ताकि इन सभी बोगस लाभधारकों को यादी से बाहर निकाला जा सके। इसी तरह देश और राज्य में आदिवासी समाज के लिए बनाए गए कानून व योजनाओं का बजट बड़े पैमाने पर सरकारें निर्धारित करती हैं, लेकिन इस बजट का गैर इस्तेमाल होता है और ज़रूरतमंदों को फायदा नहीं पहुंच पाता है। इस व्यवस्था को भी सरकार को सही करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे परिषद में पारित किए गए। समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।